हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक नया क्वेश्चन लेके आया हूं, जिस क्वेश्चन में हम आपको दो मेथड एक साथ सॉल्व करके बताएंगे। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमें जब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को अगर हमें अप्लाई करना होता है तो हमें क्वेश्चन का सीएफ चाहिए होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए होता है। और इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा वन नॉन सॉल्यूशन मेथड। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे। जल्दी से आप देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन, किस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमसे बोला गया है सॉल्व बाय द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स डी वाई बाई डी एस प्लस टू वन प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यू। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, फिर हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, यहां पर दिस इज गिवन, दिस इज डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स। नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता होना चाहिए। अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर मुझे पता है तो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे पास जो पी क्यू और आर हमें मिल रहे हैं वो आपको ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि हम नॉर्मली इसका निकाल सकते हो। ऐसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को पहले वन नॉन सॉल्यूशन से निकालना पड़ेगा, यानी इसका पार्ट ऑफ सीएफ जो होगा, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है वन नॉन सॉल्यूशन से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, प्रोसीजर क्या है, तो क्या करेंगे हम, टू फाइंड द सीएफ of equation 1, then we have d2y by dx square plus minus 2 upon x minus 2 dy by dx plus 2 upon एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर इक्वल टू में जीरो ले रखा है। देखिए, जब भी अगर हमें किसी का सीएफ निकालना होता है तो उसके राइट हैंड साइड की वैल्यू को हम जीरो ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हियर p इक्वल टू माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, q इक्वल टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स। साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर हम क्लियरली अगर p प्लस क्यू एक्स का लॉजिक अप्लाई कर दें, क्या होगा, p मेरे पास है माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू प्लस एक्स, दिस इज टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स। ओके, तो क्या मिलेगा, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टू अपॉन एक्स और प्लस टू, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो होगा देयरफॉर y1 इक्वल टू x, y1 इक्वल टू x इज अ पार्ट ऑफ CF, इज अ पार्ट ऑफ CF। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन का भी हमने पार्ट ऑफ CF निकाला, ना कि हमने CF निकाला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सपोज यानी कि इक्वेशन नंबर 2 का जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन, वो इक्वेशन नंबर 1 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा। सपोज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज y इक्वल टू v y1 यानी कि v इंटू एक्स। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 3, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। एंड या सिंस
सिंस d2v बाय dx स्क्वायर, ठीक है, इसको हम यहां पे बोलते हैं दिस इज अ yc ऑफ इक्वेशन 1। ओके, तो d2v बाय dx स्क्वायर p प्लस 2 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx एंड db बाय dx इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू मैंने 0 क्यों लिया? क्योंकि मुझे साफ साफ पता है कि r अपॉन y1 अगर हम यहां पर लेके चलते हैं तो मेरे पास r की वैल्यू पहले से मेरे पास 0 है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं दिस इज r इक्वल टू 0। ये दिखाई दे रहा है मुझे इस प्रकार से। तो अब ये हमारे पास वैल्यू रख दे इसको हम सारे के सारे, तो दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर, p मेरे पास आया हुआ है -2 अपॉन x -2 अपॉन x -2 अपॉन x d बाय dx ऑफ x db बाय dx इक्वल टू 0। तो दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर प्लस -2 अपॉन x -2 प्लस 2 अपॉन x इंटू 1, 2 अपॉन x से 2 अपॉन x कैंसिल हो गया, तो दिस इज db बाय dx इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन निकल के आ रही है वो आ जाएगी दिस इज द d2v बाय dx स्क्वायर -2 db बाय dx इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आ रही है दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। चूंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है तो हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? से d इक्वल टू d बाय dx, तो देयरफॉर d स्क्वायर माइनस 2d v इक्वल टू 0। क्या होगा? d स्क्वायर माइनस 2d v इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0। That means m minus 2 equal to 0. That means m equal to 0 और 2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर यहाँ पे कितनी है? दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस m इक्वल टू 0 और 2 के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर y इक्वल टू cf, यानी कि c1 e टू दी पावर 0x प्लस c2 e टू दी पावर 2x, यानी कि हमें v मिलेगा c1 प्लस c2 e टू दी पावर 2x। जो भी मुझे v मिलेगा इस v को उठाकर हमें रखना है इक्वेशन नंबर 3 में, जो मेरे पास cf कहलाएगा। तो डिफरेंस देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्चुअली दो पार्ट में सॉल्व हो रहा है। एक हमारे पास वो है जिसमें वन नोन सॉल्यूशन की हेल्प से हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल रहे हैं। देन जब से ही हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा तो उसकी हेल्प से फिर हमें निकालना रहेगा अपना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की हेल्प से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो पहले आप इतना नोट कर ले, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो जो हमने v निकाला था इसको भी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो मेरे पास yc मेरे पास आ जाएगा, दिस इज yc, दिस इज c1 प्लस c2 e टू दी पावर 2x, और हमारे पास था x, तो मेरे पास yc मेरे पास आ गया है, दिस इज yc इक्वल टू c1x प्लस c2x e टू दी पावर 2x। अब जो मेरे पास yc निकल के आया हुआ है, इस yc के अंदर देखिएगा इसमें ये वाला पार्ट जो है हमारे पास कहलाएगा u, क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड द u, और इतना पोर्शन हमारे पास कहलाएगा v। क्या कहलाएगा? v। यानी कि अब हम यहां से हमारा चालू होगा हमारे पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का प्रोसीजर। ठीक है, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का अगर प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? से u इक्वल टू x और v इक्वल टू x e टू दी पावर 2x। अब हम यहां पर निकाल लेते हैं u डैश, तो u डैश इक्वल टू होगा 1
और बी डैश हमारे पास होगा दिस इज अ x इंटू 2 ई टू दी पावर 2x प्लस 1 ई टू दी पावर 2x, यानी कि ई टू दी पावर 2x को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो मेरे पास आएगा जैसे 2x प्लस 1। ओके, अब हम यहां पर निकालेंगे w, तो w मेरे पास क्या है, एंड w हमारे पास होता है दिस इज अ u b u डैश b डैश। ओके, तो u मेरे पास कितना है, u मेरे पास है दिस इज x, b कितना मेरे पास है x ई टू दी पावर 2x। ओके, u डैश मेरे पास है 1, यहां पर ये कितना है ई टू दी पावर 2x प्लस 1। तो अब यहां से हमारे पास w निकल के आ रहा है, w निकल के आ रहा है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो दिस इज ई टू दी पावर 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज x ई टू दी पावर 2x, दोनों से कॉमन निकल रहा है ई टू दी पावर 2x, तो अंदर मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस x, ये दोनों कैंसिल हुए तो w आपके पास निकल के आ गया है तो 2x स्क्वायर ई टू दी पावर 2x। तो ये मेरे पास है w, ऑब्वियसली w भी है मेरे पास नॉन जीरो आना चाहिए, जो कि नॉन जीरो मुझे मिल रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कि हम एक क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is y equal to au plus vb। और फिर u मेरे पास कितना है, यहाँ पर u मेरे पास निकल के आया है x, तो ये बन गया हमारे पास दिस इज a इंटू एक्स। b मेरे पास निकल के आया हुआ है, तो b मेरे पास आया हुआ है x टू दी पावर 2x, दिस इज x टू दी पावर 2x, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है 5, दिस इज योर y। ठीक है, अब मैं यहाँ पर a और b की वैल्यू को इवेल्युएट करना है नाउ। तो a के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसे dA बाय dx इक्वल टू माइनस BR अपॉन W। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो R जो है वो R मेरे पास यहाँ पर ये वाला है, इसको हम यहाँ पे बोले दिस कॉल्ड द R, ये मेरे पास है दिस इज योर P, है ना, दिस इज योर P, और ये मेरे पास है दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q, है ना। ये हम इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से बोल रहे हैं। जो हमने CF निकालते समय हमने जो R यूज किया हुआ है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 का था, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो अब V मेरे पास कितना है यहाँ पर, दिस इज V माइनस x ई टू दी पावर x, R हमारे पास है x, देन W हमारे पास निकल के आया है 2x स्क्वायर ई टू दी पावर 2x, ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर 2x कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यानी कि मेरे पास जो निकल के आया वो -1/2, जो कि मेरे पास है dA बाय dx। तो अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, दिस इज a इक्वल टू -1/2, दिस इज 1 dx प्लस c2 c1, है ना। तो ये मेरे पास कितना आएगा, जैसे -1/2, दिस इज x प्लस c1, तो ये मेरे पास आके निकल के आ गया है a। अब मेरा टारगेट है कि मुझे v निकालना है। ठीक है, अब b निकालने के लिए हम तैयारी करेंगे, तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम b आपको निकाल के बताते हैं कैसे b निकलेगा। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है हमें b निकालना है, तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो dB बाय dx हमारे पास है, सिंस dB बाय dx इक्वल टू हमारा होता है दिस इज अ UR अपॉन W। तो U हमारे पास था x, R हमारे पास था x, और W हमारे पास आया हुआ है 2x स्क्वायर ई टू दी पावर 2x। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये हो गया ई टू दी पावर -2x अपॉन 2, विच इज इक्वल टू dB बाय dx। तो हमारे पास b कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज 1/2 इंटीग्रल ई टू दी पावर -2x dx प्लस c2। तो मेरे पास दिस इज 1/2
e टू दी पावर -2x, ये मेरे पास हो जाएगा 4 विथ माइनस साइन प्लस C2। तो ये मेरे पास निकल के आ चुका है C2। अब जो भी मेरे पास A और B निकल के आया हुआ है उसे इक्वेशन नंबर 5 में हमें रखना है। पुट इन 5, पुट इन 5। तो मेरे पास y कितना निकल के आएगा, दिस इज y। तो A मेरे पास आया हुआ -x/2 प्लस C1, दिस इज x, और दिस इज माइनस e टू दी पावर -2x, e टू दी पावर -2x अपॉन 4 प्लस C2, दिस इज x e टू दी पावर 2x। अंदर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितना आएगा, दिस इज C1x प्लस C2 x e टू दी पावर 2x। C1 C2 को हमने पहले लिख दिया, बाकी रिमेनिंग टर्म को बाद में लिखना है। तो माइनस x²/2, देन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -x/4। तो ये मेरे पास फाइनली निकल के आ गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए, इस क्वेश्चन के हेल्प से मैंने आपको ये कोशिश की है कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं तो नॉर्मली हमारी क्लासेस के अंदर सॉल्व नहीं किया जाता, ना ही यूट्यूब पे इस तरह के क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चन को लोग सॉल्व कराते हैं। जो एक फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाते हैं कि भाई हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, आप इतना पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा पर्पस ये होता है कि मैं आपको वो सारे के सारे टफ से टफ क्वेश्चन कराने की कोशिश करूं, जो मुझे लगता है वो मैं कोशिश करने की पूरी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। साथ में अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप मेरा M2 का फुल कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, ज्वाइन बटन पे क्लिक करिएगा, वहां पर आप उसे परचेस कर सकते हैं। 599 का जस्ट कोर्स है, बहुत नॉमिनल कोर्स है। अराउंड आपको इसमें 50 से 60 वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आप किसी प्रकार का अगर RGBB के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके फुल लेंथ सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपने ब्लॉग स्पॉट पे अपलोड कर दिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा। अगर आप किसी प्रकार का कुछ सजेशन देना चाहते हो सजेशन दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।